देश भर में सीए लागू हो चुका है और सरकार के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दाखिल की गई है। आज सीए के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। मुस्लिम संगठनों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में सीएए के खिलाफ याचिका दायर की गई और संभवतः आज इस मामले पर सुनवाई हो जाए। देश भर में सीए लागू, कुछ ऐसे शरणार्थी, कुछ पर्टिकुलर धर्म से जुड़े शरणार्थी, उनको भी अब नागरिकता मिल जाएगी सीए कानून के तहत। लेकिन मुस्लिम संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले के खिलाफ याचिका दायर कर दी है। एनआरसी हम नहीं सुनेंगे, हम नहीं करने देंगे। जनता को कोई इंसानियत को इंसाफ ना मिले, ये काम हम नहीं करने देंगे। सब गलत भ्रम पैदा कर रहा है। मानुष ममता जी का बाद में विश्वास नहीं करता है। सबको मालूम है झूठा बात है। वो चुनाव में बुरी तरीके से तृणमूल हारने वाला है। इसलिए ये ड्यू टू हर फियर साइकोसिस शी इज सेइंग दिस टाइप ऑफ false and fake campaign. ये शादी समारोह स्थल तिहाड़ जेल से करीब 12 किलोमीटर दूर है। बताया गया कि काला जठेड़ी और अनुराधा चौधरी के दुश्मनों की लिस्ट को देखते हुए पुलिस की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए ताकि किसी भी तरह के हालात से वक्त रहते निपटा जा सके। इन सबके बीच लेडी डॉन कही जाने वाली अनुराधा चौधरी का एक वीडियो भी सामने आया। उस वीडियो में वो अपने हाथों पर संदीप उर्फ काला जठेड़ी के नाम की मेहंदी रचाती दिखाई दी। ये वीडियो शादी के एक दिन पहले का बताया गया और इस वीडियो में अनुराधा चौधरी कुर्सी पर बैठकर हाथों और पैरों में मेहंदी लगवाती नजर आई। जो वीडियो सामने आया उसमें 3 से 4 लोग उसे मेहंदी लगाते दिखाई दिए। इस दौरान वहां उसके परिवार के कुछ लोग भी खड़े रहे। जिस जगह पर शादी से पहले अनुराधा चौधरी बैठकर मेहंदी लगवाती रही, उस जगह को अच्छी तरह से सजाया गया था। वहां सजावट के साथ पीले रंग के फूलों से मेहंदी भी लिखा नजर आया। काफी देर तक अनुराधा चौधरी को मेहंदी लगाने की रस्म चलती रही। मेहंदी लगवाने के बाद की एक तस्वीर भी सामने आई। उसमें अनुराधा चौधरी के एक हाथ पर मेहंदी से संदीप लिखा दिखाई दिया, जबकि दूसरे हाथ पर अनुराधा चौधरी लिखा नजर आया। काला जठेड़ी का असली नाम संदीप है और इसीलिए रिवॉल्वर रानी के नाम से मशहूर अनुराधा चौधरी ने अपने हाथों पर संदीप के नाम की मेहंदी रचाई। अगले दिन कड़ी सुरक्षा के बीच काला जठेड़ी और अनुराधा चौधरी ने शादी कर ली। जानकारी के मुताबिक गृह प्रवेश की रस्मों के लिए एक बार फिर काला जठेड़ी को हरियाणा के सोनीपत के जठेड़ी गांव ले जाया जाएगा। और जानकारी के मुताबिक काला जठेड़ी से अनुराधा चौधरी की यह दूसरी शादी है। पुलिस के सूत्र बताते हैं कि काला जठेड़ी और अनुराधा चौधरी की पहली मुलाकात मध्य प्रदेश के इंदौर में हुई। उस दौरान दोनों पुलिस से बचने के लिए एक शहर से दूसरे शहर छिपते फिर रहे थे और उसी दौरान उनकी दोस्ती हुई। पुलिस के सूत्र बताते हैं कि बाद में काला जठेड़ी और अनुराधा चौधरी के बीच प्यार हो गया। हालांकि दोनों को पुलिस ने जुलाई 2021 में एक साथ उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से गिरफ्तार कर लिया था। उनकी गिरफ्तारी के बाद यह पता चला कि दोनों 9 महीने से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। दिल्ली पुलिस के सूत्रों का दावा है कि काला जठेड़ी जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का करीबी है और उस पर दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में हत्या और जबरन वसूली समेत 1 दर्जन से ज्यादा केस दर्ज हैं। गैंगस्टर काला जठेड़ी से शादी करने वाली अनुराधा चौधरी का नाम भी अपराध की दुनिया में कुछ कम नहीं। जानकारी के मुताबिक अनुराधा चौधरी राजस्थान के सीकर जिले की रहने वाली है। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान उसने दीपक मिन्स नाम के एक आदमी से शादी कर ली थी। दीपक मिन्स की पत्नी के नाते ही अनुराधा चौधरी को मैडम मिन्स का नाम मिला। शादी के बाद अनुराधा अपने पति के साथ मिलकर शेयर मार्केट में पैसे लगाने लगी। उसी दौरान उस पर करोड़ों रुपए की ठगी करने के आरोप लगे। बाद में उसका नाम कई अपराधों से जुड़ा। दावा किया गया कि इसी वजह से उसके पति ने उसका साथ छोड़ दिया। पुलिस के सूत्र ये भी बताते हैं कि उसी दौरान वो लॉरेंस गैंग के संपर्क में आई थी। कर्नाटक के हावेरी में मिर्च की कीमत में भारी गिरावट के बाद किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। हजारों की संख्या में नाराज किसानों ने वहां सरकारी मंडी में बवाल कर दिया। किसानों ने आरोप लगाया कि उन्हें मिर्च की इतनी कम कीमत मिल रही है कि मुनाफा तो दूर, मिर्च उगाने में लगने वाली लागत भी नहीं निकल पा रही। और इसी से नाराज किसानों ने हावेरी की एक सरकारी मंडी पर धावा बोल दिया। प्रदर्शनकारी किसानों को फसलों की सही कीमत मुहैया कराने वाली सरकारी संस्था एपीएमसी के ऑफिस को उन्होंने घेर लिया। किसानों के बवाल का जो वीडियो सामने आया उसमें गुस्साए किसान एपीएमसी के ऑफिस में जमकर तोड़फोड़ और आगजनी करते दिखाई दिए। हंगामा करने वाले किसानों ने प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। वहां से सामने आए एक वीडियो में एक कार धू-धू कर जलती दिखाई दी। उस कार के आसपास बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी किसान भी खड़े दिखाई दिए। कुछ लोग इस दौरान उस कार का वीडियो बनाते नजर आए,
लेकिन तभी उस धधकती कार में एक धमाका हो गया। जलती कार में धमाके के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। प्रदर्शनकारी किसान चीखते चिल्लाते हुए इधर उधर भागते दिखाई दिए और बताया गया कि जिस कार को किसानों ने आग के हवाले किया वो उसी सरकारी मंडी के अधिकारियों की थी। उस कार में आग लगने से पहले किसानों ने एपीएमसी के दफ्तर में खड़ी दूसरी कई गाड़ियों में भी जमकर तोड़फोड़ की और एपीएमसी के ऑफिस के सामने खड़ी 2 कारों को तो गुस्से में तमतमाए किसानों ने पूरी तरह पलट दिया। उन कारों के पलटने के बाद भी कुछ प्रदर्शनकारी उन पर ईंट पत्थर बरसाते दिखाई दिए। उन गाड़ियों में तोड़फोड़ के बाद किसानों ने उन्हें भी आग के हवाले कर दिया। सरकारी मंडी के ऑफिस में रखे फूलों के गमलों को भी किसानों ने नहीं छोड़ा। वहां चारों तरफ टूटे गमले, मिट्टी और टूटी कुर्सियां बिखरी दिखाई दी। लाल मिर्च के किसानों ने एपीएमसी के ऑफिस की इमारत में लगी कांच की खिड़कियों को भी पत्थर मारकर तोड़ दिया। हंगामा बढ़ने के साथ ही वहां किसानों की संख्या भी बढ़ गई। काफी देर तक उन्होंने एपीएमसी के ऑफिस को घेरे रखा। इस दौरान वो जगह जगह आगजनी और तोड़फोड़ भी करते दिखाई दिए। और किसानों के गुस्से को देखकर ऐसा लगा मानो वो सरकारी मंडी के अफसरों को जान से ही मार देंगे। हालांकि बवाल शुरू होने से पहले ही एपीएमसी के अधिकारी और कर्मचारी वहां से जान बचाकर भाग निकले थे। लेकिन किसानों के बवाल की खबर मिलते ही पुलिस की एक टीम वहां हालात को काबू करने के लिए पहुंच गई। पुलिस का मोर्चे संभालने से पहले ही प्रदर्शनकारी किसान उन पुलिस वालों से भिड़ गए और पुलिस वालों को उल्टा खदेड़ दिया। बवाल के दौरान के एक वीडियो में प्रदर्शनकारी किसानों के हमले से बचने के लिए पुलिस वाले सड़क पर भागते दिखाई दिए। गुस्से में आग बबूला किसान उन पुलिस वालों के पीछे पीछे दौड़ते नजर आए। जान बचाकर भागते समय पुलिस वालों पर किसानों ने लाठियों और पत्थर से हमला कर दिया। इस दौरान कुछ पुलिस वालों के हेलमेट और लाठियां सड़क पर गिर गई। किसानों और पुलिस की भिड़ंत की वजह से वहां अफरा तफरी मच गई। वहां से सामने आए एक और वीडियो में कुछ प्रदर्शनकारी किसान एक पुलिस वाले को घेर कर पीटते दिखाई दिए। ऐसा लगा जैसे वो उस पुलिस वाले की जान ही ले लेंगे। किसी तरह वो पुलिस वाला जान बचाकर वहां से सड़क पर पीछे की तरफ भागा, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने उसे दौड़ा दिया। पुलिस के मुताबिक प्रदर्शनकारी ज्यादातर किसान आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे। वो अपनी लाल मिर्च की फसल को हावेरी की सरकारी मंडी में लाए थे, लेकिन उन्हें वहां उनकी फसल की सही कीमत नहीं मिली। इसी वजह से सभी किसान भड़क गए। हावेरी कर्नाटक में है, जबकि वहां की सरकारी मंडी में आसपास के दूसरे राज्यों के किसान भी अपनी फसलें बेचने आते हैं और आंध्र प्रदेश के किसान भी अपनी लाल मिर्च लेकर वहां पहुंचे थे। किसानों के मुताबिक 100 किलो लाल मिर्च की कीमत पिछले हफ्ते 20 से 25 हजार रुपए थी, लेकिन इस हफ्ते 100 किलो लाल मिर्च की कीमत अचानक गिरकर 10 से 15 हजार रुपए हो गई। यानी 100 किलो लाल मिर्च बेचने पर उन्हें 10 से 15 हजार रुपए का नुकसान हो रहा था। किसानों ने बताया कि कम कीमत पर मिर्च बेचने से उन्हें उनकी उपज की लागत भी नहीं मिलेगी। इसलिए किसानों ने ये मांग रखी कि उनकी मिर्च की खरीद एक हफ्ते पहले वाली कीमत पर ही हो। लेकिन जब हावेरी एपीएमसी के अधिकारियों ने इससे मना कर दिया तो उन्होंने बवाल शुरू कर दिया। हालांकि पुलिस ने तोड़फोड़ और हंगामा करने वाले कुछ प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने सरकारी मंडी और उसके आसपास के